अगर आप सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज वेब सीरीज देखना पसंद करते हो और नेटफ्लिक्स पर कुछ महीनों पहले एक बहुत अच्छी फिल्म सर्वाइवल थ्रिलर की सोसाइटी ऑफ द स्नो, ये मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपने सर्वाइवल थ्रिलर मूवी के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इस वीडियो में मैं आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी की सब डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। शुरुआत करते हैं मूवी की स्टोरी से। तो मूवी की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो है वो प्लेन्स में ना ट्रैवल करने जा रहे थे। और प्लेन में ट्रैवल करने से पहले ना इनको इनकी फैमिली जो है वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आई थी। तो सभी फैमिलीज जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी थे क्योंकि उनके मेंबर्स दूर जा रहे थे। और सभी ने एक दूसरे को अलविदा भी किया, किसी के माँ बाप थे, किसी के बच्चे थे। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को अलविदा कर रहे थे वो दुखी भी थे और खुश भी थे क्योंकि उनका बच्चा जो है पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ रहा है। तो ऐसे सब सीन्स भी देखने मिलेंगे आपको। बट उन माँ बाप को मालूम नहीं था, उन फैमिलीज को, कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्लेन्स में अलविदा कहने तो जा रहे हैं, बट इसके बाद हमारी उनसे मुलाकात नहीं होने वाली। इसके बाद हम उनसे मिल ही नहीं पाएंगे, ये हमारा बस आखिरी अलविदा कहने जा रहे हैं हम। प्लेन अच्छे से टेक ऑफ तो कर लेता है, बट प्लेन का जो रास्ता है ना वो बर्फ की बहुत बड़ी पहाड़ियों से होते हुए जा रहा है। जैसे ही प्लेन जो है वो बर्फ की पहाड़ियों में एंटर करता है, बहुत ही तेज हवा चलने लगती है जो कि प्लेन पे अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। मतलब इतनी तेज हवा की प्लेन में ना बहुत ही ज्यादा झटके आ रहे हैं जिस वजह से पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट बांध ली है। बट उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा पैसेंजर्स परेशान हो चुके हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज्यादा झटके क्यों लग रहे हैं। तो एक टाइम आता है जब प्लेन जो है बर्फ की पहाड़ियों से होते हुए जाता है। तो अचानक से ही प्लेन का जो पीछे का हिस्सा है ना वो क्रैश हो जाता है पहाड़ियों से, और प्लेन का जो पीछे का हिस्सा है वो पूरा टूट ही जाता है, मतलब प्लेन से अलग हो जाता है। जो पीछे की साइड जो पैसेंजर बैठे थे वो तो क्रैश होते ही मर जाते हैं, बट प्लेन का जो आगे का हिस्सा है उसमें ज्यादा पैसेंजर्स बैठे थे। तो वो पहाड़ी से क्रैश होते होते पहाड़ के नीचे आ जाता है, और इतना जोर से क्रैश होके नीचे आता है प्लेन, मतलब जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे ना उनको बहुत ही, वो तो आधे से ज्यादा मर ही गए पैसेंजर्स। किसी के गले में प्लेन के पत्रे घुस गए, किसी का पैर टूट गया, किसी के शरीर में बहुत ही तेज, बहुत ही जोर जख्म हो गए। ऐसे बहुत चोट लगी है। बट जब पैसेंजर्स को होश आता है वो प्लेन के बाहर निकल के देखते हैं तो दूर दूर तक बस बर्फ की ही पहाड़ियां दिखती है उनको, और कुछ भी नहीं। तो सभी पैसेंजर्स सोचते हैं कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ है तो सरकार हमें बचाने आएगी, क्योंकि अब तक उनको मालूम पड़ ही गया होगा कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ है, तो वेट कर लेते हैं सरकार की तरफ से कोई आ ही जाएगा हमको बचाने के लिए। बट कोई भी नहीं आता। और प्लेन का जो रेडियो है वो भी खराब हो चुका है, उससे भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी पैसेंजर जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इनको मतलब उम्मीद है कि कोई तो बचाने आएगा हमको, बट उम्मीद फेल हो गई, कोई भी बचाने नहीं आ रहा। पैसेंजर जो है वो पहले दिन तो अच्छे से रह लेते हैं, मतलब कि प्लेन में जितना भी खाना बचा हुआ रहता है ना वो सब थोड़ा थोड़ा खा खा के है ना, पहले दिन का तो इनका अच्छे से गुजारा हो जाता है। बट दिन में जो है सूरज की गर्मी से है ना थोड़ा बर्फ की पहाड़ियों में इतनी ज्यादा ठंड लगती नहीं है, बट जैसे ही रात होती है बहुत ही तेज हवा चलने लगती है। टेम्परेचर जो है वो माइनस के भी बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुका है। मतलब जितने भी बचे हुए पैसेंजर्स हैं ना वो काफी ज्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं, इतनी ठंड उन पे सहन ही नहीं हो रही है। कुछ पैसेंजर जो है वो ठंड उन पे बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से वो रात में ही मर गए। और कुछ पैसेंजर जो है वो बचे हुए थे, उन्होंने सुबह उठ के देखा तो आधे से ज्यादा पैसेंजर जो है वो मर चुके थे। तो उनकी डेड बॉडीज को प्लेन के बाहर निकाल दिया और बर्फ में दफना दिया। बट जैसे जैसे ये लोग रहने लगते हैं वहां पे, अब इनकी मदद करने कोई भी नहीं आ रहा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। तब ये लोग सोचने लगे कि कोई भी क्यों नहीं आ रहा मदद करने। तो इनको है ना सूटकेस चेक करते हैं, प्लेन में जितने भी सूटकेस रहते हैं ना वो चेक करते हैं। तो उन सूटकेस में से एक रेडियो मिल जाता है इनको। वो रेडियो में ना न्यूज चलती रहती है कि जो प्लेन बर्फ की पहाड़ियों में क्रैश हुआ था, हमने वो प्लेन को ढूंढने की बहुत कोशिश करी,
बट हमको वो मिला नहीं प्लेन और ना ही उसके कोई पैसेंजर्स मिले। तो हम इसकी में मतलब प्लेन को ढूंढने की जो है कोशिश वो अब बंद कर रहे हैं। अब ये सब क्लोज हो चुका है, ये केस प्लेन क्रैश का। तो ये न्यूज सुन के पैसेंजर्स और भी ज्यादा पागल हो चुके हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि हमें कोई ढूंढने आया भी नहीं और सरकार ऐसी झूठी खबर फैला रही है कि हम लोग उनको मिले ही नहीं, हमने ढूंढने की बहुत कोशिश करी। मतलब ये न्यूज सुन के पैसेंजर्स और भी ज्यादा पागल हो चुके हैं। बट अभी भी पैसेंजर्स में उम्मीद जागी हुई है कि हम हमें सरकार तो बाहर निकालेगी नहीं, अब हमें खुद ही इस बर्फ की पहाड़ियों से बाहर निकलना होगा। बट उसके लिए खाना भी तो चाहिए। प्लेन को पूरा छान मारते हैं, जितना भी खाना अवेलेबल रहता है ना वो 6-7 दिनों तक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं सभी पैसेंजर्स मिलके। बट 6-7 दिनों के बाद जितना भी खाना अवेलेबल था वो सब खाना अब खत्म हो चुका है। तो अब एक भी खाना, कुछ भी खाना नहीं है इनके पास, पैसेंजर्स के पास। तो पहले के 1-2 दिन तो भूखे पेट रह लेते हैं पैसेंजर्स, खाना खत्म हो जाता है तो। बट ऐसे 4-5 दिन निकल जाते हैं, अब पैसेंजर्स पे भूख सहन ही नहीं हो रही है। कुछ पैसेंजर्स तो है ना खाली पेट ही, मतलब वो खाना नहीं खा रहे थे, इस वजह से ही उनकी मौत हो गई। तो बचे हुए पैसेंजर्स ये देखते रहते हैं ना कि इनकी मौत भूख की वजह से हुई है, अगर हमने भी कुछ खाना नहीं खाया तो हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा अगर जिंदा यहाँ से बाहर निकलना है तो पैसेंजर्स क्या आइडिया लगाते हैं, जितने भी लोग मर गए हैं उनकी डेड बॉडीज को कट करके उनका मांस खाना पड़ेगा हमें, तब जाके ही हम जिंदा रह सकते हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको कि इंसान के शरीर का मांस काट के खा रहा है। मतलब पैसेंजर्स कुछ इग्नोर भी करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बट मजबूरी में उनको खाना ही पड़ता है इंसान के शरीर का मांस। खाते खाते पैसेंजर्स जो है ना वो क्या बोलते रहते हैं कि ये हम क्या घिनौना काम कर रहे हैं, ईश्वर हमें नरक में भी जगह नहीं देगा, ऐसे सब बोलने लग जाते हैं। क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरा काम है ना, एक इंसान ही इंसान के शरीर का मांस काट के खा रहा है। तो ऐसे मांस खाते खाते ना इंसान के शरीर का ऐसे ही 10 दिन निकल जाते हैं, 20 दिन निकल जाते हैं, पूरा 1 महीना निकल जाता है। बट अभी भी कोई भी इनको बचाने के लिए नहीं आ रहा पैसेंजर्स को। तभी सभी पैसेंजर्स ने मिलकर क्या आइडिया लगाया है कि ये बर्फ की जो पहाड़ियां हैं ये कहीं ना कहीं तो एंड होती होगी, है ना। तो हमें बर्फ की पहाड़ियों को चढ़ना होगा और एंड पॉइंट तक पहुंचना होगा इस पहाड़ियों के, तभी हम यहाँ से जिंदा बच के वापस निकल पाएंगे। तो फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है। क्या ये सभी पैसेंजर्स जो है वो इन बर्फ की पहाड़ियों से जिंदा वापस निकल भी पाएंगे या नहीं, या फिर इन बर्फ की पहाड़ियों में दफन हो जाएंगे। मूवी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है देखने में। मतलब इस मूवी का है ना एंडिंग सीन जो है ना, क्लाइमैक्स का सीन, वो तो इतना ज्यादा अच्छा है ना कि मतलब कुछ सेकंड के लिए आपको रोना आ ही जाएगा। मतलब मैं जब मूवी देख रहा था ना मुझे तो एंडिंग सीन देख के रोना ही आ गया, इतना अच्छा है इस मूवी का एंडिंग का सीन। वो क्लाइमैक्स का सीन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ही मूवी का मेन सस्पेंस है। आखिर पैसेंजर जो है वो किस तरीके से सरवाइव कर करके पहाड़ियों से जिंदा बच के वापस निकल पाते हैं, वो मूवी का एंड पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपको अगर ये मूवी देखनी है, अगर आप सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखना काफी ज्यादा पसंद करते हो तो आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। बट एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी को अडल्ट की रेटिंग दी है, ए रेटिंग। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इस मूवी में ना बॉडीज कटिंग के सीन्स बताए गए हैं। मतलब पैसेंजर्स एक दूसरे की बॉडी कट करके उनका मांस खा रहे हैं, ऐसे सब सीन्स बताए गए हैं। वो अभी मैं आपको क्लिप्स दिखा नहीं सकता क्योंकि अजीब लगेगी वो क्लिप्स, बट मूवी में दिखाई गई है। तो ऐसे थोड़े सीन्स दिखाए गए हैं, थोड़े ब्लड वॉयलेंस के टाइप के। तो आप मूवी देख सकते हो बट अकेले में देखना, फैमिली के साथ नहीं। और मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है देखने में, एंटरटेनिंग काफी ज्यादा है। एंडिंग देख के तो आपको रोना ही आ जाएगा। मुझे तो सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी देख के काफी ज्यादा अच्छी लगी। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है हिंदी लैंग्वेज में, और भी भाषाओं में डब करी है। देख के कमेंट करके जरूर बताना आपको सोसाइटी ऑफ द स्नो मूवी कैसी लगी देखने में। तब तक के लिए मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ना अपने चैनल पे पॉपुलर मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।